उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सो ये हमारी द हिंदू की रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 10 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइन आई थी फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। सो ये हमारा फ्रंट पेज रहेगा हिंदू न्यूज़पेपर का 10 अक्टूबर का, कि क्या क्या आया था। इसमें जो न्यूज़ आई है फर्स्ट, वो तो पॉलिटिक्स की है, तो ये तो आपके एग्जाम से रिलेटेड है नहीं। ठीक है। हाँ, देन आपको कल हमें एक दुखद घटना सुनने को मिली रात को कि अपने बीच में श्री रतन टाटा जी अब नहीं रहे हैं। ठीक है। ये अपने आप में एक, क्या ही बोले, इनके लिए जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ठीक है, एक फिलान्थ्रोपिस्ट भी थे। देन ये आपके चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। मतलब ये एक टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी थी, मतलब बाकी जो, जब कोरोना आया था ना, तो बाकी कंपनीज ने फिर भी ले ऑफ कर दिया था, पर ये ऐसी कंपनी थी इन्होंने ले ऑफ नहीं करा था, क्योंकि इनको पता था कैसी सिचुएशन से सब गुजर रहे हैं। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग। और टाटा ऑटोमोबाइल जैसी इन्होंने एक कंपनी हमें दी है कि स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ बनाती है फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर पॉपुलेशन। सो हम देखें। देन आपका ये आपका उनका फैमिली ट्री है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी चीज़ों की। ये बता ही रखा है कि श्री जमशेद जी टाटा हैं, जिन्होंने, जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने आपकी टाटा ग्रुप की स्थापना करी थी। कब करी थी? आपकी 1868 में करी थी। काफ़ी पुराना ग्रुप है। पहले ये एक प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म थी, देन जाके ये ग्रुप बना था। ठीक है, यहाँ पे आपके दरोजी टाटा है, श्री रतन जी टाटा है, ये अलग है ये। ठीक है, यहाँ से इनका पूरा फैमिली ट्री है, कहाँ से क्या सी चीज़ें शुरुआत हुई थी, जस्ट ओवरव्यू देखने के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। ये आपका इंडेक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे कि पहली न्यूज़ आई थी हमारी नोबेल प्राइज विनर से। पहले जैसे पुरानी वीडियो में मैंने आपको समझा ही दिया था कि मेडिसिन पे हमने बता दिया था किसको मिला है। देन अब उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का आया है, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, किस फील्ड में दिया गया। देन आपका बात करी गई है मालाबार एक्सरसाइज रिलेटेड, कि मालाबार एक्सरसाइज अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं, किस कंट्रियों के बीच में होती है, वो हम देखेंगे। देन आपका रेपो रेट पे बात करी गई है। रेपो रेट और एमपीसी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा दिया था, पर इस वीडियो में हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन वी विल टॉक अबाउट मेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी। ये न्यूज़ मैंने आपके पीआईबी से उठाई है, हिंदू में नहीं आई थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, देन वी विल गो फॉर सीसीएस अप्रूवल। क्या होता है सीसीएस, किसके लिए अप्रूवल दिया है, वो हम बात करेंगे। देन देर इज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है न्यूज़पेपर में, अगर टाइम बचा तो हम इसको कवर करेंगे। बाकी इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो, एक्सप्लेन वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। हाँ, हेयर इज द फर्स्ट न्यूज़। ये हमारी पहली न्यूज़ है कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर कौन रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे दो नाम आप देख सकते हो, कौन है, प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड एंड देन देयर इज प्रोफेसर जॉफ्रे हिंटन। ठीक है, ये अब जैसे मेडिसिन तो मैंने आपको बता दिया था, फिजिक्स है। अब फिजिक्स में इनको किस फील्ड में दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ना कि ये क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए, जैसे कोई एग्जाम है, जैसे वनडे एग्जाम है या कोई भी आपका पीसीएस का एग्जाम है ना, वहाँ पे नेम पूछेंगे एक तो, किसको दिया गया है, हु आर द नोबेल प्राइज विनर, और आपको पूछेंगे फील्ड कौन सी है, किस फील्ड में दिया गया है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, बाकी आप ऊपर ऊपर से देख लेना किस फील्ड में दिया गया है। ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनको दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। एमएल, एमएल क्या है, मशीन लर्निंग होता क्या है, वो आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके सब पार्ट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सब पार्ट है आपका डीप लर्निंग। होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे जब मशीन मिमिक करने लग जाती है या ह्यूमन के फंक्शन को कम करने की कोशिश करती है, मतलब उनके वर्कलोड को, तो दैट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बता रखा है कि इट इज अ सबसेट ऑफ एआई, बताया था मैंने आपको, दैट एनेबल मशीन टू इम्प्रूव टास्क विद एक्सपीरियंस। मतलब टाइम के साथ है ना, खुद सीखती जाती है मशीन, गलतियों के साथ, या किसी जो एक्सपीरियंस मिलता है इसको, जो जो हम डालते जाते हैं इसमें कमांड, खुद से अडेप्ट करके खुद से प्रोग्राम कर लेती है, आगे फंक्शन कर लेती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन हाँ, ये आपका नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, किसको मिला है वो हम देख लेते हैं। कौन कौन है वो लोग, तीन नाम दिए गए हैं यहाँ पे। कौन कौन है आपका, डेविड बेकर है, जॉन जम्पर है, डेमिस है, हेसिबिस है। किस फील्ड में दिया गया है, आप ये तो हेडिंग से ही पता लग ही रहा है हमको, किसमें आपका, टू डिजाइन प्रोटीन इन एंड प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर। जो डिजाइनिंग ऑफ प्रोटीन है उसमें, जैसे मेडिसिन में दिया गया था, दैट वाज गिवन फॉर माइक्रो आरएनए। वो आपको वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, और माइक्रो आरएनए और एमआरएनए में क्या है, और उनका रोल क्या है। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है जो प्रोटीन बता रखा है उससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
हाँ, देन आपका ये यहाँ से यूपीएससी पूछेगा, बाकी तो वन लाइनर है वो तो यूपीएससी कम ही पूछता है, पर यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है यूजुअली इसके बेसिक से, कि जो नोबेल प्राइज है क्यों दिया जाता है। एक तो वो है भाई, ये भी अल्फ्रेड नोबेल की वजह से दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। क्यों दिया जाता है? फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, मानवता की भलाई के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये पहली बार 1901 में दिया गया था। ये आपकी 6 फील्ड आती है। ठीक है, 3 फील्ड में अभी तक दिया जा चुका है, बता ही दिया मैंने आपको। देन ये बची है 3। बाकी डिफरेंस क्या है? जो बाकी के नोबेल प्राइज है आपके जो 5 है, और जो पीस वाला बचता है वो अलग कैसे है? इनकी जो जैसे जो फंक्शन होता है ना, वो जो भी अलग अलग जगह होता है एक ही टाइम पे, जैसे यहाँ पे बता रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखो, जो इनकी जो सेरेमनी है ना, वो आपकी स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। ठीक है, और ठीक है, और इसकी आपकी होती है ओस्लो नॉर्वे में। एक ही टाइम पे होती है दोनों की सेरेमनी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे बोल देंगे कि नहीं अलग अलग टाइम पे, नहीं एक ही टाइम पे होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑन द सेम डे। ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्या फायदा होता है कि जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, एंड देन उनको मॉनेटरी अवार्ड, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने, एक तो पोस्टमसली नहीं दिया जाता, मतलब आफ्टर डेथ के बाद नहीं दिया जाता। अगर अनाउंसमेंट के बाद कोई गुजर गया है तो तब तो दिया जाएगा, बट जो मर चुके हैं पर्सन उनको नहीं दिया जाता कभी भी नोबेल प्राइज। ठीक है, 3 लोग शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम इसको। देन आपके फर्स्ट इंडिया के कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, लिटरेचर फील्ड में दिया गया था 1913 में। देन आपके मदर टेरेसा जी हैं, जिनको वुमेन फर्स्ट थी नोबेल लॉरिएट, 1979 में पीस के लिए दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूज़ है। हाँ, देन आपकी सेकंड न्यूज़ आती है मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड, कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो, यहाँ पे हेडलाइन में आप देख सकते हो, मालाबार हैज इवॉल्व्ड इनटू अ की मल्टीलेटरल इवेंट। इसकी एक्सरसाइज होने वाली है। हम बात करेंगे कि किसके बीच में होती है। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है क्वाड के बीच में। क्वाड मेंबर्स कौन है? क्वाड मेंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वाड मेंबर्स, ये आपके क्वाड मेंबर्स है। यूएस है फर्स्ट, आपका तो इंडिया तो है ही है, देन आपका यूएस है, देन आपका जापान है, देन आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नाम है। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना के इन्फ्लुएंस को। चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में, उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप आए थे चारों मिलके, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, देन आपका मालाबार एक्सरसाइज होता क्या है? मालाबार एक्सरसाइज ये आप देख सकते हैं 1992 में बायलेटरल नेवी पहली बार, ये है ना, यूएस और इंडिया ने मिलके परफॉर्म करी थी। इसके बाद जैसे फर्स्ट बताई रखा 2007 में बे ऑफ बंगाल में हुई थी। देन इसके बाद है ना, जापान ने भी ज्वाइन करा था 2015 में। देन 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी ज्वाइन करा था, मेकिंग इट अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से क्वाड बना था, 4 कंट्री आपको बता दिया। एनुअली हर साल होता है, ऑल्टरनेटिवली होता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में। देन इसका एम क्या है? इट एम इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, हाँ, देन मालाबार तो हो गई, वो तो 4 परफॉर्म करते हैं, पर बाकी अपने आप आपस में ये लोग क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो? तो इंडिया और जापान की ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सो यू मस्ट वॉच। इसको नोट डाउन भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ से आता है क्वेश्चन, देखो जापान और इंडिया की बता रखे, बट फर्स्ट वन इज जिमिक्स। देन आपका शिन्यू मैत्री है, धर्मा गार्जन है। अब ये है ना नेवल का है, ये आपका एयरफोर्स का है, ये मिलिट्री का। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कैसे, मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम। जिमिक्स लिख देगा, जिमिक्स लिख देगा, तीनों नाम लिख देगा, और आगे पूछेगा मैच द फॉलोइंग कि ये कौन सी, ये एयरफोर्स है या फिर ये मिलिट्री है या फिर ये नेवल है। देन आपका सेकंड आता है इंडिया और यूएस के बीच में कौन से है, देन उनके बीच में युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार है मिलिट्री, देन आपका स्प्लिटिंग कोबरा है, संगम है, रेड फ्लैग है, कोप इंडिया। देन आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी है? ऑस इंडेक्स। देन आपका ऑस्ट्रो हिंद है, देन आपका पिच ब्लैक है। लास्ट वन आपका आता है पैसेज एक्सेस, पैसिक्स बोला जाता है, ये परफॉर्म हुई थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, देन आपकी नेक्स्ट न्यूज आती है रेपो रेट से रिलेटेड। ये पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, पर आज हेडलाइन में आई थी कि रेपो होल्ड्स रेट एट 6.5% शिफ्ट स्टांस टू न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उन्होंने जो प्रीवियस क्वार्टर में जितना था उसी को रखा है, मेंटेन रखा है, तो दैट इज आपका न्यूट्रल स्टांस। तो ये मैंने आपको बता दिया, एमपीसी रेपो रेट पहले भी बता दिया, तो इसमें मैं रिवर्स रेपो रेट आपको बता दूं। एमपीसी आपको मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर कोई नया पर्सन देख रहा है तो। एमपीसी इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंजमेंट ऑफ रेपो रेट। तो इनकी जिम्मेदारी होती है जो आपका इन्फ्लेशन रेट है उसको 2 to 6% की रेंज में रखे, ये इनका है। तो यहाँ पे 6 मेंबर, ये देखा जाता है कि इट इज अ 6 मेंबर बॉडी। ठीक है, कैसे? 3 3 मेंबर है, 3 कैसे? यहाँ पे जो आपके आपके जो आरबीआई गवर्नर होते हैं फर्स्ट तो शक्तिकांता दास जी, और देन आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक पर्सन होता है नॉमिनेटेड वाला। देन आपके 3 यहाँ पे होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा।
रेपो रेट आपको मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज बैंक रेट और रेपो रेट। तो जब ये देख सकते हो आप, फ्लो डायग्राम में ही बहुत अच्छे से समझा रखा है इसमें कि जैसे बैंकर्स बैंक होता है, बैंकर्स बैंक किसको बोला जाता है? आपको बैंकर्स बैंक बोला जाता है सेंट्रल बैंक को। कौन है अपने यहाँ पे इंडिया में? दैट इज आपका आरबीआई। ये आपका कमर्शियल बैंक है, ये पब्लिक आम लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है। जब एसबीआई आरबीआई से कुछ लोन लेता है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है वो आपका रेपो रेट होता है, या फिर उसको बैंक रेट बोला जाता है, ठीक है। और वो कौन डिटरमाइन करता है? वो आपका सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है। और जब जो बैंक कमर्शियल बैंक है वो आम पब्लिक को लोन देते हैं तो उसको बोला जाता है लैंडिंग रेट ऑफ बैंक। कौन डिटरमाइन करता है? इसको डिटरमाइन करता है बैंक खुद, ठीक है। ओके, तो आपको बता देता हूँ मैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इसी में बता देता हूँ रिवर्स व्हाट इज, ये आपका रेपो रेट होगा। हाँ, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक के पास सरप्लस पैसा हो जाता है तो वो क्या कर, वो कोशिश करता है कि तो उस केस में वो आरबीआई को ही लोन दे देता है। लोन इन द सेंस है कि वो पार कर देता है अपना एक्स्ट्रा पैसा, आरबीआई उस पैसे को इन्वेस्ट कर लेता है, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ से क्या होता है, ये इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं फॉर सम डिफाइंड पीरियड, कुछ इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, रेपो रेट का ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ताकि है ना, जो कमर्शियल बैंक है वो मोटिवेटेड रहे लोन लेने के लिए, और लोन लेके वो पैसा वो आगे ट्रांसफर कर सके। वो आपको मैं बताऊंगा क्या होता, क्या फायदा क्या है बढ़ाने का और घटाने का रेपो रेट को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ाने घटाने से होता क्या है। जब रेपो रेट, यहाँ पे जैसे जो रेपो रेट है, जब बैंक है वो आरबीआई से पैसा ले रहा है फॉर द लोन पर्पस, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा अगर रेट बढ़ गया तो भाई, क्योंकि जो लोन जिस लोन पे जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा था वो बढ़ा दिया, तो वो कोशिश करेगा कि भैया मेरे पास तो कम पैसा है, वो कोशिश करेगा मैं सेंट्रल बैंक है ना जो आरबीआई, उसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे तो लोग है ना वैसे भी लोन लेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बढ़ गया ना। तो यहाँ पे लेस पैसा बचा होता है लोन देने के लिए, तो और पीपल विल टेक, वहाँ पे लोग कम लोन लेंगे, उसके वजह से डिक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई हो जाता है। जो आम जन के पास है पैसा, जो अपना सप्लाई है, सप्लाई मनी है, वो कम हो जाएगा। ये जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। आपका रेपो रेट जब डिक्रीज हो जाता है, जब पैसा सस्ते दर पे मिल रहा होता है, तो क्या होता है कि बैंक के पास बहुत पैसा हो जाता है, तो वो आसान किस्तों पे, आसान इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देता है। उसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा लोन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है आपका इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देन ये आपका, हाँ ये आपका पीआईबी से न्यूज उठाई थी मैंने, हिंदू में नहीं आई थी क्या। मेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी, हाँ लेह लद्दाख। इसमें क्या हुआ है कि जो डीएई है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने अभी इसकी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। क्या किसकी? मेस की। मेस क्या है आपका, यहाँ पे बता रखा है, मेस इज अ मेजर एटमॉस्फेरिक चरण कर्व एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये बताया गया है इन्होंने। तो ये है क्या, वो आपको अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, इसके क्या है, व्हाट इज मेस ऑब्जर्वेटरी, फुल फॉर्म आपने देख ली। तो इसके क्या है, ये इट इज द लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन एशिया। एशिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है। फर्स्ट आप बताइएगा कौन सी है। देन थर्ड आपका है कि ये कौन किसको डिटेक्ट करती है, ये गामा रेस को डिटेक्ट करती है, ओके। किसके द्वारा बिल्ड करी गई है ये आपका बार्क और ईसीआईएल के थ्रू बिल्ड करी गई है। बार्क कौन है आपका, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ईसीआईएल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन आपका आ जाता है कि हाँ, अब जैसे डिटेक्ट कर रही है गामा रेस को, तो व्हाट आर एक्चुअली गामा रेस, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक देखी थी, अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए, कि गाड़ी हो तो एक्सयूवी जैसी हो, एक्सयूवी जो कार आती है उसके लिए। तो ये आपका गामा हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्सरे हो गया, ये आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, ये आपका विजिबल लाइट हो गया, और यहाँ पे आपका आईएमआर तो होता ही है, ठीक है। इंफ्रारेड हो गया, माइक्रो हो गया, रेडियो हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं इसके थ्रू। तो इसकी क्या होता है, जैसे ये जो गामा रेज है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट रहती है, बट इनकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। ऐसे क्योंकि भाई जो रेडियो वेव है ना वो दूर तक ट्रैवल कर सकती है, मैक्सिमम एरिया कवर कर सकती है। जस्ट इसके अपोजिट गामा है, वो दूर तक नहीं जा सकती, पर उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे कम रहती है, ठीक है। फंक्शन इनके बता ही रखे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको हाँ मैं बता देता हूँ कि बेसिक की गामा रेज कहाँ से निकलती है, किसको कहाँ से डिटेक्ट कर रही है। जो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है वो डिटेक्ट कर रही है गामा, तो गामा रेज आपकी निकलती है एक तो न्यूट्रॉन स्टार एंड पल्सर के, एंड पल्सर
ठीक है। देन आपका सेकंड आ जाता है, ये तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो पता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आ जाता है। ठीक है। थर्ड आपका आता है ब्लू होल, जो आपका सॉरी ब्लैक होल होते हैं ना, उनके रीजन से, उनके आसपास वाले रीजन से निकलते हैं गामा रेस। देन आपके जो ये तो हो गया स्पेस से, पर अर्थ पे भी कहाँ से निकलती है गामा रेस? वो निकलती है आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। ठीक है। और अगर जो लाइटनिंग एक्टिविटी होती है उसके टाइम में भी आपका गामा रेस निकलती है। ठीक है, ये हमने कवर करा गामा रेस। हाँ, बता देता हूँ कि वाई हानले, हानले ही क्यों चूज करा, जो हानले वाली लोकेशन है लद्दाख वाली, वही क्यों चूज करा कि पूरा इंडिया बचा है, वाई हानले? हाँ, वो बता देता है कि जो एक तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी है। विजिबिलिटी की वजह से एक तो ड्राई कोल्ड डेजर्ट है, और यहाँ पे क्लाउड कम फॉर्म होते हैं। एल्टीट्यूड अच्छा है तो उसकी वजह से विजिबिलिटी अच्छी रहती है, और है यहाँ पे लेस ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर, लेस ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसकी वजह से क्या है, जो आपका लाइट पोल्यूशन होता है ना, आपने सुना है कि नहीं, लाइट पोल्यूशन होता है, लोग रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज करेंगे, उसकी वजह से जो देखने में ना दिक्कत होती है ऑब्जर्वेटरी को। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ऑब्जर्वेटरी है ये आपकी। ठीक है। देन आपका आता है सीसीएस अप्रूवल, बस ये। हाँ, देन आपका आता है सीसीएस अप्रूवल। सीसीएस क्या है? सीसीएस आपका होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इन्होंने भी अप्रूवल दिया है किसके लिए? MQ-9B ड्रोन्स के लिए और सबमरीन्स के लिए। जो हम ये वाले ड्रोन्स है, ये हम यूएस से लेने जा रहे हैं, और ये तो हम खुद बना रहे हैं इंडिजिनियसली। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली है क्या MQ-9 ड्रोन्स। ये आप देख सकते हैं, ये यूएस से ले रहे हैं हम, इसके फंक्शन बता रखे हैं। ये इसकी टेक ऑफ वेट है, इतना कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी इसकी इतनी है, पेलोड कैपेसिटी ये बता रखी है। 2 लोग उड़ाते हैं, 2 लोग ऑपरेट करते हैं इसको, मतलब वेपन आपके बता रखे हैं, लेजर गाइडेड है। देन आपका एंटी टैंक मिसाइल्स है, आपका एंटी शिप मिसाइल्स भी मिशन से बता रखे हैं, इनके कौन कौन से हैं। ह्यूमन एंड असिस्टेंस में काम करता है, सर्च एंड रेस्क्यू में काम आता है ये, बॉर्डर की देखभाल रक्षा करने के लिए काम आता है, डिफेंस के लिए काम आ जाता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है, काफी सारे फंक्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताएं, यहाँ से यूपीएससी पूछता है या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है कि व्हाट इज सीसीएस। बताया था मैंने फुल फॉर्म आपको, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इनका काम क्या है? एक तो ये कौन हेड करता है इनको? आपके पीएम। यहाँ पे कौन है? मोदी जी आपके हेड है इस केस में। तो इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये डिस्कस करता है, डिबेट करता है, मतलब अगर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड पॉलिसी है ना, पहले इसके थ्रू पास होगी, जो भी एक्सपेंडिचर होने वाला है, जो भी खर्चा होने वाला है, या कोई अपॉइंटमेंट होने वाली है ऑफिशियल्स की नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज के लिए, वो सब इसके थ्रू पास होती है। अब हम देख लेते हैं इनके मेंबर्स कौन कौन है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन इनके मेंबर आपके? पीएम है, तो मोदी जी हैं। देन आपके आते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, देन आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, देन आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है, देन आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है। हाँ, देन आपके ये फंक्शन बता रखे हैं, एक बार डिटेल वे में देख लेने का। इसमें बता रखा है कि ऑल जो भी इशू रिलेटेड है डिफेंस और सिक्योरिटी से, वो ये देखता है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से नेशनल सिक्योरिटी का है, वो भी ये देखता है। देन कोई खर्चे से रिलेटेड है, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी हम बाहर से कोई सामान लेने जा रहे हैं ना, वो भी इसके थ्रू पास होता है। कोई भी डील है, जैसे यहाँ पे ड्रोन्स और सबमरीन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये आप देख लेना। हाँ, ये जैसे लास्ट आर्टिकल था, ये लास्ट एडिटोरियल आया था हिंदू में, अच्छा एडिटोरियल है। चलो, इस पर अब टाइम कम बचा है, वीडियो लंबी होगी, तो इस पे मैंने एक्सप्लेन वर्जन में आर्टिकल आएंगे। ये बेसिकली ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इसमें से प्री से रिलेटेड तो कुछ बनता नहीं है, सच वन लाइनर भी नहीं बनता, तो उसके लिए आप उसको देख सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। सो अगर आप आज कुछ सीख के जा रहे हैं हमारी वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।